हेलो फ्रेंड्स, कल एक्सपायरी है। बहुत फंटास्टिक ट्रेड बन सकता है और यहाँ पे स्ट्रेट अवे मैं आपको ओपन इंटरेस्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे दिख सकता है कि 19,850 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज पूरे दिन अगर आप देखोगे निफ्टी 19,850 के ऊपर जा नहीं सकी और 19,900 का तो एक रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस है। अब ये कैसे हम प्ले कर सकते हैं इसको मैं आपको डिटेल में आने वाले कुछ 10-15 मिनट में बताने वाला हूं। बट ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिख गया है, तो कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को क्या ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं, आपको क्या करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे आज आप पूरे दिन का ट्रेड्स देख सकते हो। ये क्या किया हमने, आइए देखते हैं वन बाय वन। अब आप देखोगे ना, पूरे के पूरे जो ट्रेड्स है, मैं यहां पे बोलता हूं कि जो जो हमने एनालिसिस किया था एजुकेशन पर्पस के लिए, सबसे पहले 10 बजे के आसपास ओके बैंक निफ्टी का पीई फंटास्टिक ट्रेड चला। 190 की एंट्री थी, 230 से जाके 268 का हाई किया, बहुत बढ़िया ट्रेड था। सेकंड 933 का थोड़ा पहले उसके ट्रेड था 19,800 सीई। इसको भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स के आसपास हमें मिल गए। 85 का लगभग हाई था। उसके बाद में आप देखोगे ना तो ये जो था अगेन एक 11 अक्टूबर का 44,500 का सी का एनालिसिस किया था, अच्छा खासा ये भी चला। और हीरो जीरो के दो ट्रेड्स, दोनों फंटास्टिक। एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये था, आप देखोगे लगभग 11 बजे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एनालिसिस जो हमने किए थे वो फंटास्टिक थे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने कोई ना कोई ये एनालिसिस किया या देखा या आपको पसंद आया। आपको आज का दिन जो हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में एनालिसिस किया था वो कैसे लगा था, डेफिनेटली कमेंट करके बताना। इसके अलावा अब मैं क्या करने वाला हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद एचएलई, ग्लासकोट, ट्राइडेंट, मयंक जी का और हफीज जी का बीएचईएल, ये तीनों एनालिसिस करने वाला हूं। मैं अपना व्यू बताऊंगा कि अगर आप होल्ड कर रहे हो तो सही है, गलत है, क्या आप एंट्री ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि आपका कोई स्टॉक्स मैं डिस्कस करूं तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आपके स्टॉक का नाम बताओगे। और अगर आप बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप बता देना कि 4 बार 5 बार मैंने रिक्वेस्ट किया था। अब यहां पे आइए फटाफट देखते हैं हम कि फिलहाल निफ्टी की क्या हालत चल रही है। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये जो पार्ट है ओके, ये जो पार्ट है यहां पे हो क्या गया है, तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी ओके, उसका अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा आज के दिन में, अगर जो कोई भी कल फॉलो कर रहा था तो यहां पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, तो थोड़ा सा मैं वो कंसेप्ट का रिवीजन करूंगा। यहां पे मैंने क्या कहा था कि यहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं और इसके लिए एग्जैक्टली आप देखोगे यही पॉइंट पे ये रेड कैंडल बनी थी। अब पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट गैप अप हो गया ओके, और स्ट्रेट अवे ये वाला जो पॉइंट था जो मैंने एक्चुअली कल आप देखोगे तो क्या मैंने कहा था, 19,730 के ऊपर लगभग 19,770 और 19,800 का फाइनल टारगेट होगा। आप कल का वीडियो देख लो। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 2-3 दिन अगर आप देखोगे ना, ये गैप के चक्कर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो और उधर सस्टेन करना है, सबसे पहला क्या है, मार्केट में स्ट्रेंथ चाहिए। मार्केट में स्ट्रेंथ कैसे होता है, तो स्ट्रेट अवे जब गैप अप ओपन होता है ओके, और वो गैप अप ज्यादा कुछ नहीं करता, वहीं पे बने रहता है और आप देखोगे ग्रीन कैंडल है, फंटास्टिक स्ट्रेंथ पता चल गया। अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि
अगर यही चीज विद इन मार्केट आवर होती तो 730 से लेके 19800 820 हम लोग फैंटास्टिक कैप्चर कर लेते थे। बट यहाँ पे हमारा इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया कि आप देखोगे हमने ट्राई बहुत अच्छा किया और हम सक्सेसफुल भी हो गए, बट 19760 ऑलरेडी जहां पे हमारा 10 पॉइंट पे टारगेट बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि यहां पे आप देखोगे सेल ऑफ पॉइंट था, तो वहां से निफ्टी ने तो अपनी शुरुआत की। ओके, और इसका मतलब क्या है? तो विदाउट कंफर्मेशन हम ले नहीं सकते। अब यहां पे आप खुद देखना 15 मिनट्स में कैसे कंफर्मेशन बनता है। ये आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूं इंट्राडे ट्रेड लेने में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप पूछते हो बहुत से बार कि बताओ आपने ये वाला ट्रेड कैसे लिया, वो वाला ट्रेड कैसे लिया। तो आप देख सकते हो यहां पे जब फुल बॉडी कैंडल बनी तब नेक्स्ट क्या है, ये फुल बॉडी कैंडल कहां कब बनी वो भी देख लेते हैं। 19805। अब आप मुझे बताओ 19805 पे वापस ओपन इंटरेस्ट का बड़ा रेजिस्टेंस। तो मैं सीरियसली कह रहा हूं कि यस, हम लोग ने ट्रेड दिया, हमने एनालिसिस किया, बट एक्चुअली अगर आप मींस बड़े लेवल पे बड़े लॉट्स के साथ ट्रेड करना चाहते हो ना, तो मैं सीरियसली यहां पे एंट्री नहीं लूंगा। रीजन क्या है? तो पहला, पावरफुल ओपन इंटरेस्ट रहेगा जिसको चेंज ओवर होना पड़ेगा। सेकंड, टेक्निकल एनालिसिस का रेजिस्टेंस। ओके, तीसरा, ऑलरेडी मार्केट का जो प्रेशर था वो गैप अप से ही निकल गया। तो सीरियसली यानी कि मींस ऐसे इसमें आपको जस्ट ट्रेड करना है, एक लॉट दो लॉट आप कर सकते हो, बट यहाँ पे पैसा लगाना सही बात नहीं है। आप पैसा कहाँ पे लगा सकते हो? तो आप देखोगे विद इन मार्केट आवर्स फिर भी ये गैप नहीं रहता, तो यहाँ पे आप कुछ ट्राई कर सकते थे, या आप देखोगे ये पॉइंट पे आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा तो प्रॉफिट मिल सकता है। बट ये पॉइंट में आप खुद देख लेना कि एक बार ट्रेड बन गया उसके बाद में आपको 3 मिनट्स या 5 मिनट्स में ही चार्ट्स में ट्रेड करना पड़ेगा। 15 मिनट्स में क्या हुआ है? तो 15 मिनट्स में मोर और लेस मार्केट साइडवेज में चला गया है। तो नेवरदलेस ये मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब गैप अप होता है इसको कुछ नहीं कर सकते। मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज कि आप दो लॉट एक लॉट से ही ट्रेड करना, क्योंकि ऐसे इसमें आप क्या ट्रेड करोगे? तो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे स्ट्रांग मार्केट है तो सपोर्ट है, और यही टाइम पास चल रहा है। और आप देखोगे पूरे दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया। अब कल एक्सपायरी है, तो कल कैसे हम प्ले कर सकते हैं, आइए ये देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों पूरे दिन में मार्केट ने मुंह अच्छा नहीं दिया, हालांकि गैप अप हुआ था। वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल सेलिंग प्रेशर है। ओके, ये कंसेप्ट मुझे समझ में आया। अब आप थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना। पहला वेव पुल बैक, फर्स्ट सेकेंड पुल बैक, थर्ड वेव। ओके, अब आप मुझे खुद बताना, यहां पे अच्छा खासा सेल ऑफ है, आप मुझे खुद बताना कि भले यहां पे मार्केट समझो सुबह को 19,830 के आसपास ओपन हुआ, 19,830 के यहां पे ओपन हो गया, और उसके बाद में आपको 15 मिनट्स में, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं कि मार्केट कैसे हो सकता है, आपको 15 मिनट्स में ऐसी कैंडल दिखी, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट के चांसेस है कि मार्केट ये लेवल पे यानी कि यहां पे कहीं तो भी आ सकता है? कौन सा लेवल? 19,700 का। ओके, और मे बी यहां पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये क्या आपको लगता है ये ऐसा पॉसिबल है? अगर
यहां पे 19,830 के आसपास गैप अप, फिर एक पिन बार, और आप एंट्री कब लोगे? नहीं, पहले तो सबसे मैं क्वेश्चन यही आपको पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि ये पैटर्न फॉर्म होने का कितना चांसेस है? फटाफट देख लेते हैं। ए 70% चांसेस, बी 20% चांसेस। ओके, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, ये जो मैंने कहा कि ऑलमोस्ट एक अच्छी मूव आ गई है, सेल ऑफ है, सेलिंग प्रेशर है, कल भले गैप अप होगा, हमें वो गैप अप से लेना देना नहीं है, बट गैप अप के बाद अगर ऐसी कैंडल बन रही है, नीचे के डायरेक्शन में सेल ऑफ आ रहा है, तो क्या चांसेस है कि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में 19,700 से लेके 19,660-70 तक जा सकता है? ए 70% चांसेस, बी 20% चांसेस। आप सभी श्रोताओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप ऑप्शन ए के साथ हो या ऑप्शन बी के साथ हो, और अगर ए के साथ हो तो क्यों, बी के साथ हो तो क्यों, आप मुझे एक्सप्लेन करके भी बता सकते हो। तो यहां पे आप देखोगे एक बढ़िया सा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे आ सकता है। बट एट द सेम टाइम आप खुद देख सकते हो कि ये गैप अप बाद में आज पूरे दिन में समझो ऐसी कैंडल बनी ही नहीं, राइट? अब एक चीज याद रखना, मैं नहीं कह रहा हूं कि समझो कल मॉर्निंग में मार्केट अगर ऐसा पूरा फर्स्ट आवर में कुछ ऐसा बन रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि फिर आपको शॉर्ट देखना है, शॉर्ट देखना है, नहीं, आपको लॉन्ग देखना है और आपको देखना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। तो यहां पे आप खुद देख सकते हो, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट अवे 19,980 के आसपास रहेगा। तो यहां पे और एक लॉजिक पता चला कि अगर समझो कल गैप अप हो गया, ग्रीन कैंडल ही बन रही है, तो एक पॉसिबिलिटी जो हम नकार नहीं सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये वेव में अभी भी नीचे के डायरेक्शन में पुल बैक नहीं दिख रहा है। नीचे के डायरेक्शन में पुल बैक कब दिखेगा? बहुत सिंपल है, जब आपको ऐसे रेड कैंडल दिखेगी। ओके, यहां पे देखोगे ना, ये ऐसे ही दिख रहा है हमें। ओके, हमें कोई भी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स कुछ इस तरीके से नहीं दिख रही है। अभी भी हमें एक चीज याद रखना है, ये साइडवेज मूवमेंट है। ओके, मार्केट में स्ट्रेंथ है। मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि ये सेलिंग प्रेशर पावरफुल है, तो मार्केट का ऑलरेडी एक वेव चला गया है। मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं, ये कुछ भी जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है आप नहीं ट्रेड करोगे। अगर, वापस एक बार कहता हूं, अगर आपको 15 या 1 आवर्स, प्रॉपर कंफर्मेशन 1 आवर में ही मिलेगा। अगर 1 आवर में आपको 19,776 के नीचे एक पिन बार क्लोज होती दिखती है, तो मैं कहूंगा कि ये कंसेप्ट के हिसाब से आप डेफिनेटली 19,770 से लेके 19,670 तक शॉर्ट जा सकते हो। आपका पुट का ये मिल गया। अब अगर ये नहीं हुआ, ओके, और ये रेंज में ही आपको क्या हो गया, आपको ब्रेकआउट दिख गया। ओके, और ये ब्रेकआउट कहां तक दिख गया? 19,860 के आसपास आपको कुछ ऐसा दिख गया। ग्रीन कैंडल प्रॉपरली चल रहा है, फास्ट मार्केट है। आप क्या करोगे? 19,900 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बहुत ज्यादा चांसेस है 19,990 भी आ सकता है। बट कब? जब ये रेंज का ब्रेकआउट प्रॉपरली ऊपर के डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे एक चीज मुझे समझ में आया, बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी, कि दोनों जगह पे अब भी मुझे ट्रेड नहीं करना है। आइदर नीचे का मुझे कुछ पावरफुल कंफर्मेशन मिलना चाहिए, या आइदर ऊपर का मुझे कुछ पावरफुल कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अब ऊपर का एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप थोड़ा सा देखना, क्यों गैप अप हो सकता है, उधर सस्टेन कर सकता है, बट उसके बाद में बड़ी रैली नहीं आ सकती है।
अगर आप पूरा ये वीडियो ध्यान से देख सकते हो तो मैं क्यों ऐसे दावे के साथ या क्यों कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि बड़ी रैली आने के लिए दिक्कत है, क्योंकि आपने देखा रहेगा 19,850 का ओपन इंटरेस्ट, 19,900 का ओपन इंटरेस्ट बहुत रॉक सॉलिड है। तो बड़ी रैली अगर ऊपर के डायरेक्शन में आनी है तो मैं सुबह को ऑब्जर्व करूंगा कि सुबह अगर कुछ भी मॉर्निंग मूव हुआ तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि 850 का कॉल कैसे टूटता है, 850 का पुट कैसे बढ़ता है। अगर ये झटके में टूट के चला गया और ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट निकल गया तो डेफिनेटली मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता दूंगा कि यस, आप मीन्स ऊपर के डायरेक्शन में सोच सकते हो और ये 100-150 एक्सपायरी है तो आपको लेके जाएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस था उसको मॉर्निंग में ही तोड़ दिया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कल का दिन, तो बहुत ध्यान से बहुत फोकस के साथ ये करना। दोनों साइड में एक अच्छी मूव आने की चांसेस है क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन आवरली में हो गया है। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें। आप सेम कंसेप्ट, मैं कुछ भी कल के लाइन के हिसाब से ही बोल रहा हूं, आप खुद देखो, टच किया 44,700, नीचे के तरफ चला गया, कहां तक आया आप देखोगे लगभग आपको अगर यहां पे शॉर्ट करते थे 44,400 और यही हमने किया, राइट, यही हमने किया। तो ये कल का ही लेवल से आपको पता चला रहेगा बैंक निफ्टी में अभी भी अच्छा खासा सेल ऑफ है। अब आप शॉर्ट कब जाओगे यहां पे, तो आप थोड़ा सा यहां पे कंसेप्ट देखना, 44,600 पे भी आपको अगर सेल ऑफ दिख गया तो आप 44,400 के आसपास जा सकते हो। इसका मतलब क्या है, मैं कहता हूं आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, अगर एग्जैक्टली 44,600 में ऐसी कुछ कैंडल दिख रही है तो अब अगर आप देखोगे ना, ये 44,400 भी जाएगा, ये 44,300 भी जाएगा और उसके बाद जो रैली आएगी वो ये पूरे सेलर्स को निकाल के लेके जाएगी। फिलहाल तो क्या हो गया है, सेलर्स भारी पड़ गए हैं और यहां पे सेलिंग प्रेशर है। क्यों, तो ये कैंडल मुझे आराम से बता रहा है। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है तो बायर्स एक बार वापस ट्राई करेंगे ऊपर जाने के लिए और वो लेवल कहां तक हो सकता है, 44,600, और वहां से जब एक अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा और 15 मिनट्स में रुकना, प्रॉपर रेड कैंडल बनने देना, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे नीचे के डायरेक्शन में 44,300 तक आपको 300 पॉइंट की नीचे की रैली मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सिचुएशन बनने के चांसेस है। एनीवे, मार्केट में अलर्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और कल हम ऑफकोर्स ये एनालिसिस करेंगे ही, तो कल का एनालिसिस आप देखना कि कैसे बनता है। HLE गैस फिलहाल के लिए आप देखोगे वीकली चार्ट है, अभी भी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि सेलिंग ऑफ रुक गया है। अब ठीक है, ये अभी भी रेड ही है। ओके, तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा। मैं कहां पे एंट्री करना चाहता हूं, तो मैं ये पॉइंट के ऊपर जब ऐसे कुछ है ना 700 के आसपास, मैं यहां पे एंट्री करना चाहता हूं। यहां पे कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है और ये होने के लिए कम से कम, और मैं कहूंगा 2 से 3 महीने लगेंगे। तो HLE गैस का सोचना भी मत, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, ट्राइडेंट, यस, ट्राइडेंट आप देखोगे ना, तो मैं ट्राइडेंट के लिए आप वेल्सपन भी देख सकते हो। ट्राइडेंट से अच्छा थोड़ा सा वेल्सपन है, बट यहां पे आप देखोगे ना, ट्राइडेंट में यही कहूंगा आप 40 के बाद एंट्री लेना और आप 50 तक आराम से उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल ट्राइडेंट जो HLE होना चाहिए था, ट्राइडेंट ऑलरेडी हो चुका है, बट थोड़ा सा और फाइन ट्यूनिंग करने के लिए मैं 41, 42 में एंट्री, 50 और डेफिनेटली ये 60 तक भी जा सकता है। स्टॉक सही है, एंट्री के बारे में मैंने बता दिया। BHEL फंटास्टिक, ओवरऑल आप देख सकते हो एक बढ़िया सी रैली। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, ये स्टॉक साइडवेज में मूव हो रहा है, तो
तो मैं कहूँगा गलती से भी इसको ऊपर के डायरेक्शन में कैच करने मत देखना, क्योंकि 90% चांसेस है ये नीचे आएगा। और 110 के लेवल पे जब आप इसको कैच करोगे ना, ये बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि साइडवेज का कंसोलिडेशन आपको फंसा देगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस सेल ऑफ आएगा। फिलहाल के लिए ये साइडवेज कंसोलिडेशन बहुत से लोगों को लगता है ये ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक होगा, बट आप थोड़ा सा जब VHL हो जाएगा आप खुद चेक कर लेना, इसका ब्रेकआउट नीचे के डायरेक्शन में होगा। और समवेयर इसका जो सपोर्ट जोन है वो 110 से लेके 100 के आसपास है। तो होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस मजा आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन हिट करना मत भूलना। तो मैं कल आपको मिलूंगा एक्सपायरी पे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ।